एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलता है या फिर नरक। इसके बारे में तो कहा जाता है कि कर्मों के आधार पर ये तमाम चीज़ें निश्चित होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान अपने जीते जी, चाहे आप उसे स्वर्ग कहें, उसे नरक कहें, उसे देवलोक कहें, वहाँ पर जाकर वापस आ चुका है और जाने के बाद जो उन्होंने महसूस किया वो समाज को बताने का काम कर रहा है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक सतपुरुष से जिन्हें फुल संदेह वाले बाबा कहा जाता है। उनसे जानेंगे कि इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो उनके अनुयायी हैं वो मानते हैं आधी हकीकत आधा फसाना। वास्तविकता उन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। फुल संदेह बाबा, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका रेड हॉट मीडिया हाउस पर। धन्यवाद धन्यवाद। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पार ब्रह्म परमात्मा एक है, वो सच्चा है, उसका नाम सच्चा। गुरुजी, बहुत सारी बातें आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो फॉलोवर्स हैं, वो बताते हैं कि कर्मों के आधार पर जो चीज़ें होती हैं वो तो हैं ही, उसी के साथ साथ हमें बाबा से सुनने और सीखने को मिलता है कि जब हम उनके आश्रम में बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हम स्वर्ग लोक में बैठे हैं। उसकी अनुभूति हमें होती है। क्या है इसके पीछे का मंत्र? देखिए, हमको जो मृत्यु के देवता भगवान यम हैं, शरीर से निकाल के बहुत पहले हमारी 19 वर्ष की अवस्था में परलोक में वो ले गए थे और उन्होंने बताया कि ये समय आपकी मृत्यु का नहीं है, लेकिन जो आत्माओं का स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा है, उसने हमें इसलिए भेजा है कि इस संसार से परे जो दूसरा संसार है, दुनिया है, परलोक, मृत्यु के बाद जहाँ लोग जाते हैं, कि हम उसके बारे में आपको बताएं और दिखाएं। तो वो हमको ले गए, उन्होंने दिखाया। बहुत सारे देवगण हैं, सिद्ध पुरुष हैं, और वो आराधना कर रहे हैं। तारामंडल से वो हमको ले गए, सितारों में से। फिर स्वर्ग में भी ले गए। फिर उन्होंने नरक भी दिखाया कि देखो ये नरक है और यहाँ लोग यातना भुगत रहे हैं, जो शराब पीते हैं, जो दुराचार करते हैं। वहाँ वो ले गए। देवगणों में हमें ले गए, देवलोक में, जैसे भगवान शिव का लोक है, विष्णु का लोक है, इन सब जगह वो ले गए। और फिर पार ब्रह्म परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उन्होंने कहा यहाँ से आपको अकेले परमात्मा तक जाना पड़ेगा। अनंत अनंत प्रकाश था वहाँ, जैसे अलग अलग रंग बदल रहे थे प्रकाश के, और वहां से वो आवाज आ रही थी जैसे पीछे कोई बोलता है, कुछ कहता है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि तुमको जो दिखा दिया है ये सत्य है, और यहाँ तक आने में लोगों को अरबों खरबों बरस लग जाते। लोगों को कहो कि वो धर्म का आचरण करें, पाप आचरण ना करें। और वहीं पे हमने ये आवाज गूंजती सुनी थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कि ये मंत्र है। इस मंत्र से परम ब्रह्म की तुम खुद भी आराधना करो और दूसरों को भी कराओ। फिर हम वापस आए और फिर हमने अपना कार्य शुरू किया, अपने समाज के बीच में लोगों को बताया। तो ये ऐसा विषय है, इस पे कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन सत्य तो सत्य है? जब हम लोगों की मृत्यु होगी, उनको पता चलेगा कि सच क्या है। गुरुजी, बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई वास्तव में ये चीज़ें तो हैं जिनका बखान आपने किया, लेकिन जो आपके अनुयायी हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि जब इस ज्ञान की अनुभूति गुरुजी को हुई तो उन्होंने इस ज्ञान का भंडार जो है, इसका प्रसाद जो है हम तक परोसना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं। लोग किसी बात को सत्यता तक पहुंचाने के लिए सिद्ध करते हैं, उदाहरण चाहते हैं अपने अनुयायियों के अलावा, जो आपको फॉलो करना चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे। उनको कैसे आप सिद्ध करेंगे, कैसे संदेश देंगे? देखिए, बहुत से लोग ऐसे जो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते हैं। तो पहली चीज तो विश्वास, परमात्मा में
आप विश्वास कीजिए। आपने एक पुरानी फिल्म गाइड देखी होगी, देवानंद की थी, और वो एक साधारण व्यक्ति होता था, बल्कि बड़ा चालाक था, और एक डांसर को उसने फंसा के इधर उधर वो कमाई कर रहा था विदेशों में, अपने देश में। तो उसको क्या होता है, वो सो गया, एक ठंड में पड़ा हुआ था, लेट गया रात को। एक महात्मा ने देखा कोई नवयुवक पड़ा, तो वो अपनी चादर उसके ऊपर डाल गया, गेरुआ वस्त्र डाल गया। तो लोगों ने सोचा ये साधु है, योगी है, कोई महात्मा है। उसके लोग आके चरण छूने लगे और विश्वास उनका बढ़ने लगा कि ये महात्मा है। वर्षा नहीं हो रही थी, कहा बारिश कराओ महाराज जी, और ये है वो है। तो उसको क्या कुछ आता थोड़ी था, कुछ नहीं आता था, लेकिन उनकी श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण उसने कहा कीर्तन करो, कीर्तन करो। तो उसमें एक सीन आता है उस फिल्म में कि वो लेटा हुआ है और उसका शरीर, आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, और वो ऐसे जाता है और बारिश होती है और फिर वो अपने शरीर में आ जाता है। तब से उसका जीवन बदल जाता है। ये तो मैंने फिल्म की बात बताई। तो फिल्म काल्पनिक भी होती है और सत्य पे भी आधारित होती है, दोनों चीज होती है। लेकिन जो हम अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, ये पूर्ण रूप से सत्य है। अगर हम आगे बढ़ें, एक और पहलू पर ध्यान डालें, तो कोई भी पुरुष, महापुरुष, सतपुरुष, ज्ञानी, वो किसी भी देश, राष्ट्र या किसी भी ग्रंथ, वेद, पुस्तकों को पढ़कर होता है, उसकी प्रकृतियों को, प्रवृत्तियों को पढ़कर बनता है। आपको वेदों का ज्ञान है, आपकी निष्ठा वेदों में कब से, जब से ये आपके साथ घटित हुआ तब से, या फिर शुरुआत से ही आपकी अंतरात्मा में? बहुत पहले से जो हमारा परिवार है, हमारे ग्रैंडफादर थे, वो वेदों के अनुयायी थे, और वो वेद के अनुसार ईश्वर की आराधना, उपासना, संध्या किया करते थे। तो प्रारंभ में उन्होंने ही मुझको बताया, बेटा ओम भूर्भुवः स्वः ये जपो, जैसे हर एक हिंदू घर में बच्चों को याद कराया जाता है, उन्होंने कराया। लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते हम जगन्नाथपुरी गए, तो वहाँ के जो देवता हैं, नील माधव उनको कहते हैं, लोग कृष्ण महाराज कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम विष्णु का स्वरूप है, वो नील माधव। तो वहाँ हम अपने कक्ष में दोपहर में लेटे हुए थे, ना निद्रा थी ना जागृति थी। वहां वो दीवारों में से अंदर आए, हमारे पास बैठ गए। उनने बहुत उठने का प्रयत्न किया कि नमस्कार करें, स्वागत करें, उनका सत्कार करें, श्रद्धा अपनी अर्पित करें, कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने कहा देखो, आप वेद के मंत्र गाते हो जगह जगह से, कभी कोई से वेद का, कभी कोई से का, कभी कोई से का गा ले, आप ऐसा करो, विधिवत एक मंत्र भी छोड़े बगैर आप इनको पूर्ण करो, चारों वेदों को पूर्ण करो। तो उनकी आज्ञा से, प्रेरणा से, कृपा से है हमारा साहस बढ़ा और हमने चारों वेदों का गायन किया। उनसे हमको प्रेरणा मिली, नील माधव जगन्नाथपुरी वाले। वेदों से आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, तो समझ में आता है कि जो माँ सरस्वती हैं, जो वीणा है, उसे बजाने का काम करती हैं। हमने तो उनकी तस्वीर में, उनकी फ़ोटो में वो वीणा देखी है, और आपके हाथों में भी उस वीणा को मैंने देखा है। हाँ। तो उस यंत्र को बजाने का मन किया, या शुरुआत वहाँ के लिए भी कहीं से कोई प्रेरणा आपको मिली, उसके पीछे के? बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो सूर्य ग्रहण में लगातार मुझको लगा कि मुझको देवी सरस्वती का प्रकाश आ रहा है। मैं उनको लगातार प्रणाम करता रहा। मुझे ऐसा लगा उनका प्रकाश मेरे अंदर आ गया। फिर बहुत समय बाद एक स्वप्न की अवस्था मुझे प्राप्त हुई। मेरी चेतना शरीर से निकली और कहीं अलग आकाश में, तो मैंने देखा वो देवी माता बैठी है, वीणा बजा रही है। बोले तुम अपनी वीणा क्यों नहीं बजाते? मैंने कहा माता जी मेरे पास तो सितार है और वो टूट भी गया है। बोले लो मेरी वीणा बजाओ। तो मैंने उसको हाथ ऐसे लगाया,
और आप ऐसे समझिए पूरे ब्रह्मांड में भी स्वर गुंजायमान हो गए। उसके बाद उन्हीं की कृपा से मुझे रुद्र वीणा प्राप्त हुई। और मैंने वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से संगीत का मैं विद्यार्थी रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन संगीत से किया। और हमारे उस्ताद जी होते थे महान बीनकार उस्ताद असद अली खान, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट था नहीं, वीणा नहीं सिखाते थे, केवल सितार बताते थे। लेकिन मुझे उनसे बहुत लगाव था। वो बड़े ईश्वरवादी व्यक्ति थे, ईश्वर में विश्वास करने वाले, और वो हिंदू मुस्लिम या जात पात इस चीज को नहीं मानते थे, बिल्कुल भी हृदय से नहीं मानते। तो संगीत में वो हमारे उस्ताद रहे। और उसके बाद में फिर मुझे लगा कि देवी माता ने ये वीणा मुझको प्रदान की है, तो वीणा तो मुझको मिल गई, अब इसको बजाएं कैसे? वो उस्ताद जी ने भी नहीं बताया था कैसे पकड़ें, क्या करें। फिर मैंने देवी माता से प्रार्थना की, कैसे करूं, मुझको तो आती नहीं है। बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपनी एक शिष्या भेजी, उनका नाम था अरुणा देवी, कैलाश की तरफ से वो आई थी। उन्होंने कहा जल्दी करो, वीणा उठाओ और देखो ऐसे पकड़ो और ये बजाओ और ये ऐसे ये राग बजाना, और ये लो दीक्षा होती है उसमें, एक बताशा उन्होंने रखा मेरे हाथ पे, जल्दी खा ले और मुझे कैलाश जाना है और कुछ कहना हो तो बता। मेरे पास में एक सफेद कपड़ा रखा था, मैंने कहा चोगे का कपड़ा है, ये भगवान शिव को मेरी तरफ से अर्पित कर दे। तो इस स्वप्न की बात है। तो फिर मैंने वीणा बजानी शुरू की, और जो राग तो मैंने पहले ही सीखे हुए थे, तो मैं बजाने लगा उल्टी सीधी जैसी बजती है, रोज बजाता हूँ। गुरुजी, हम इसे ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों के अंदर अगर कोई खूबी होती है उसे गॉड गिफ्टेड माना जाता है, क्या इसे कहा जा सकता है? देखिए, इंसान के अंदर तो कोई खूबी है नहीं, इंसान मट्टी का पुतला है। 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से दुर्गंध निकलती है, कोई विशेषता खूबी इंसान में नहीं है। परमात्मा जब उस पर करुणा करना चाहता है, तो उसकी तरफ कुछ किरणें अमृत की फेंक देता है, छींटे दे देता है, बस उसी की खुशबू उसमें आ जाती है। बहुत खूब। गुरुजी, हम जब बचपन में उपवास रखते थे, व्रत रखते थे, बड़ी जिज्ञासा होती थी कि हमें व्रत रखना है। व्रत इसलिए नहीं रखना है क्योंकि भूखा रहना है, प्रभु की प्रेरणा पाकर उसकी पूजा अर्चना करनी है, बल्कि इसलिए रखते थे कि हमें अलग अलग तरह की चीजें मिलती थी खाने को। लेकिन आपके अनुयायी बताते हैं कि आप निर्जल उपवास रखते हैं और ना जाने 40 वर्षों से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। लगभग इतना ही हुआ होगा। और हमारे उपवास चल रहे हैं, और भी हमारे साथी भी हैं, वो भी निर्जल उपवास रखते हैं। और प्रातः काल से सूर्योदय से ही हमारा शुरू हो जाता है, तो और शाम को सूर्यास्त के बाद में ये व्रत खुलते हैं उपवास। हो कैसे पाता है? क्योंकि हम तो एक पहर जलपान ना करें तो हमारी हालत गंभीर हो जाती है, ये हो कैसे पाता है? ये सब परमेश्वर जिसे अपनी तरफ बुलाता है तो उसको चलने की शक्ति भी प्रदान करता है। बस मैं तो यही सोचता हूँ। और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि हम इंसानों में कोई खूबी नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है। आपके हाथ में एक बहुमूल्य रतन है? और एक बच्चा कोई आता है, आपको उस पर प्यार आता है, ले बेटा ये ले। कोई आपने क्वालिटी उसमें नहीं देखी, कोई खूबी नहीं देखी, और उसको वो दे दिया बिना सोचे समझे। है ऐसी परमात्मा हम लोगों पे, मनुष्यों पे अनुकंपा करता है। गुरुजी, आपके आश्रम में पर ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर, इन्हीं की आराधना होती है। बाकी अगर पूरे भारतवर्ष का जिक्र करें तो वहाँ के मंदिरों में, मठों में देवी देवताओं की पूजा होती है, मूर्तियों की पूजा होती है। इसके विषय में थोड़ा सा तर्क संगत बताएं, ताकि अनुयायी तो अनुयायी, उसके साथ साथ जो आपको चाहने वाले हैं वो भी मान पाए आपकी बातों को, और वो जिज्ञासु तौर पे आपसे जुड़ पाए। देखिए, हम सब जानते हैं कि ईश्वर जो है वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, प्रकाश रूप है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं है, तस्वीर नहीं है। हम मनुष्यों जैसे या देवताओं जैसे हाथ पैर नहीं है, या 4-4 10-10 हाथ उसके नहीं है।
ये जो वर्णन आता है ये हमारे देवताओं के विषय में आता है, देवगण जो हमारे पूर्वज हैं, पुरख हैं। तो हम सभी लोग देवताओं की संतानें हैं। महादेव शिव हैं और विष्णु हैं, प्रभु राम हैं, हनुमान हैं, बहुत से देवता हैं। तो आप सोचिए, महादेव शिव हाथ में माला लिए बैठे, माला जप रहे हैं। कभी आपने विचार किया जो देवों के देव कहे जाते हैं, सबसे बड़े देवता हमारे भारतवर्ष में माने जाते हैं, वो किसका मंत्र जप रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, किसके ध्यान में? उसी परम ब्रह्म की, जो सब मनुष्य में आर पार, पशु पक्षी 84 लाख जोना जोन, सितारे सूरज है, सब में लहरा रहा है। वही एक आराध्य देव है, उसी को हमारे यहाँ कहा गया तत्सवितुर वरेण्यम, तुम उसे अपनी आत्मा में धारण करो। भर्गो देवस्य धीमहि, मैं हे प्रभु तेरे उस अविनाशी प्रकाश का ध्यान करता हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्, तेरा ये ध्यान मेरी आत्मा को प्रकाशमान करे, मुझे नीचे से उठा के, पतन से उठा के तुझ तक ले जाए। यानी कुल मिलाकर आप सीधे तौर पर मूर्ति पूजा को नहीं मानते? मैं कहा जा सकता है? विरोध में नहीं हूँ, नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ। आप सब मूर्तियां हैं मेरे लिए, आप सब देवता हैं। पूरे संसार के मनुष्य, पशु पक्षी, या जो पत्थर की मूर्तियां बनाई गई हैं, मेरे विचार से, मेरा क्या थिंकिंग है कि वो हमारे देवगणों के स्मारक हैं। जैसे गांधी स्मारक है, अम्बेडकर स्मारक, तो ये प्राचीन प्रभु राम का स्मारक ही तो है ना उनकी स्मृति में। और भगवान शिव के बहुत से मंदिर हैं। तो मंदिर प्राचीन भाषा में, जो हमारी संस्कृत भाषा थी, मंदिर पूजा स्थल को नहीं कहते, महल को कहते हैं या मकान को कहते हैं। जो राजाओं के महल होते थे उनको मंदिर बोलते थे, और आज के समय में हम मंदिर उनको बोलते हैं जहाँ पूजा पाठ होता है। यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जहाँ पर ये आस्था के प्रतीक माने जाते हैं, आराधना होती है, लोग पूजा अर्चना करने के लिए अपनी मान्यता अनुसार, आस्था अनुसार जाते हैं, अपने अपने अनुसार करते हैं, अपने अपने अनुसार करते हैं, लेकिन है तो एक ही ना। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक ही है। अब इतने देश हैं, इतने राष्ट्र हैं, इतने मजहब हैं, पंथ संप्रदाय हैं, ये पूजा का विषय जिसके दिमाग में जो आता है वो उस तरह से करता है। लेकिन धर्म जो है ना वो बिल्कुल अलग है। धर्म क्या है? धैर्य को धारण करना, धरती, क्षमा, दूसरों को क्षमा करना। धर्म पूजा का विषय नहीं, पूजा पाठ का विषय नहीं, वो तो हमें परमात्मा को अपने में धारण करना, ये तो सबसे पहली बात हो गई है। लेकिन मनुष्यों के साथ इस संसार में हम रह रहे हैं, हमें कैसा व्यवहार करें? धरती, धर्म का सबसे पहला पॉइंट है, पहला रूप है धरती, धैर्य। फिर है क्षमा, कोई हमारे प्रति अपराध करता है हम उसको क्षमा करें, या कोई हमसे क्षमा मांगता है तो क्षमा करें, या हमसे कोई नाराज है तो हम उससे क्षमा मांग ले, पैर पकड़ ले, है। दूसरा पॉइंट यह है धर्म का। फिर है दम, दमन, जो हमारी कुप्रवृत्तियां हैं, मन में बेकार के उल्टे सीधे विचार उठते हैं, उनका दमन, उनको हम बढ़ने ना दें। तीसरा ये है। फिर है शौचम, शौच पवित्रता, तन की, मन की, धन की। शरीर हमारा निरोग हो, मन हमारा निर्मल रहे, शांत रहे। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, हमारे मन में कोमलता रहे, हर समय अशांति और कलेश न बना रहे मन, ये चीज है। फिर है इंद्रिय निग्रह, जो हमारी आंखें हैं, कान हैं, जिह्वा है। कुछ लोग शराब पी रहे हैं, हम तो पी रहे हैं, पी क्या रहे हो? अपना नाश कर रहे हो, हैं। मृत्यु के देवता यम ने हमें दिखाया नरक में कि देखो इनका शराबियों का क्या हाल हो रहा है। अब वे किसी के समझाए से समझते नहीं थे, मानते नहीं थे कि इनको देखो, उनके ऐसे मुंह चीर दिए गए थे नरक में, हमने देखा। और उन्होंने कहा बता भी देना पृथ्वी पे जाके कि ऐसे होता है। लोग ये कहते हैं, जो नवयुवक हैं खासतौर से ना, हमारा पूरा देश नशे में जा रहा है। पंजाब क्या, यूपी क्या, उत्तराखंड क्या, सूर्य अस्त और पहाड़ मस्त,
है, ऐसा कहते हैं। बस शराब, केवल नवयुवक ही नहीं, नवयुवतियां भी उसी में डूब रही हैं, तो वो बहुत गलत है। गुरुजी, एक नारा है, जब मैं आपके तमाम अनुयायियों के तरफ से गुजर रहा था तो एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इसका जाप, इसका गुणगान सभी लोग आपके अनुयायी फॉलोअर्स कर रहे थे। और साथ से गुजरते हुए कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साधु संत महात्मा इस तरह के लोग आ जाते हैं और अपना महिमा मंडन करवाते हैं। आप इसी के बारे में उन लोगों को संदेश दें कि वो आपके बारे में है वो सेंटेंस, वो स्लोगन, या फिर एक उस परमात्मा के बारे में है जिसको हम सबको जानना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जहाँ पे हमारा आश्रम है गांव में, वही हमारी जन्मभूमि है। वहाँ मुसलमानों में विचार विमर्श हुआ मस्जिद में, इन्होंने ये कौन सा वो शुरू कर दिया है। तो सब तो नहीं आए, उनमें से एक हेड उनका, कहीं बाहर के ही थे वो, हमसे कि हाँ जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमने बताओ कि आप जो कहते हो एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इसका मतलब क्या है। हमने कहा परमात्मा सच्चा है, उसका नाम सच्चा है। कि बोले आप परमात्मा क्या शिव जी को कह रहे हैं। हमने कहा क्यों कहते हैं शिव जी को, आप क्या पैगंबर मोहम्मद को परमात्मा बोलते हैं। आप अल्लाह किसको कहते हैं, जो निराकार सत्ता है, सर्वव्यापी, वही तो है। उसी को हम परमात्मा कह रहे हैं और एक कह रहे हैं कि तू एक है। तो उन्होंने भी ये प्रश्न किया था कि क्या आप अपने आप को कह रहे हैं। मैंने कहा इंसान कोई सच्चा हुआ है आज तक, है। सत्य का मतलब है जो हमेशा कायम रहता है, जो कभी, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो वो केवल एक ही सत्ता है, ईश्वर, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, ना कभी जन्म लेता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती। 33 करोड़ देवता और 1,24,000 पैगंबर उसी परमात्मा का गुणगान करते हैं। वो अपनी भाषा में करते हैं, वो अपनी में करते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन वो टारगेट, वो निशाना तो एक ही। गुरुजी, आपके अनुयायी ये भी बोलते हैं कि हमारे गुरुजी इतिहास के पन्नों का जिक्र करते हैं, कुछ ऐसे पन्ने जिनके बारे में ना तो कभी पढ़ा गया, ना ही लोगों को उसके बारे में विशेष तौर पे ज्ञान है। उसके बारे में आप अलग जगाने की कोशिश करें। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक इस पड़ाव को लेके जा चुके? देखिए, हमारा अपना क्षेत्र है जहाँ हमारी जन्मभूमि है बिजनौर में, तो पहले हमने बिजनौर से ही शुरू किया है। आपको भी मालूम नहीं होगा कि द्रौपदी की समाधि कहाँ पे है। जिला बिजनौर में एक गांव आता है ब्रह्मपुरी, वहां द्रौपदी की समाधि। मोर ध्वज महान राजा हुए दानी कृष्ण महाराज के समय में, उन्होंने अपने लड़के को कृष्ण महाराज के कहने से आरे से चीर दिया था। ये इतिहास। लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा वो स्थान भारतवर्ष में कहाँ है। चित्रकूट की तरफ भी एक उनका किला पाया जाता है, इधर शाहजहांपुर की तरफ भी मोर ध्वज का किला है। बहुत सारे किले हैं भारतवर्ष में इधर उधर, लेकिन वो घटना कहाँ हुई थी, वो हुई थी जिला बिजनौर में। जिला बिजनौर का मथुरापुर मोर नाम का गांव है, वहां पे उनका किला होता था और अब भी उसके अवशेष हैं। और वो स्थल भी बना हुआ है, बलिदान स्थल, जहां राजा ने और रानी ने मोर ध्वज, और उनकी रानी थी शायद पद्मा देवी, तो उन्होंने अपने लड़के को आरे से चीर दिया था 2 हिस्सों में। कृष्ण महाराज अर्जुन को ले गए थे कि मैं दिखाता हूं तुझको, तू अपने लड़के के मुंह में पागल हो रहा है। वो मर गया था ना अभिमन्यु। बहुत विचलित हो गए थे अर्जुन, तो उसको ले गए थे कि देख ऐसे लोग भी अपने हाथ से अपने पुत्र को चीर दें, तो उन्होंने दिखा दिया। गुरुजी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, हालांकि ये मेरा निजी सवाल नहीं है, हाँ। कुछ ऐसे लोगों का है जो सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल भी पूछ लेना, तो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि तकरीबन गुरुजी के अनुयायी कितने फॉलोवर हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करना। लाखों हैं, देश में हैं, 10-12 विदेशों में हैं, इधर उधर कंट्रीज में हैं। और जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा क्या विशेष संदेश आप उन्हें दें वो आप तक पहुंचे, न सिर्फ आप तक बल्कि पर ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचे। देखिए, परमात्मा तक पहुंचने में तो बहुत जन्म लग जाते हैं आदमी को। अब हम आपको ही कहें आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको
कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ से आपने कंप्यूटर का बटन दबाया और एकदम से खिड़की खुल गई और आप चांद पे कूदे और वहां से सूरज पे कूदे और वहां से अनंत में चले गए। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। ये बहुत जन्मों की साधना, तपश्चर्या, तपस्या के बाद में आदमी को विश्वास होता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है। जब आपको लगेगा दिल्ली है तभी तो वहां जाने की कोशिश करोगे। पहले तो परमात्मा में विश्वास नहीं करते, फिर परमात्मा का जो पैगाम देने वाले लोग होते हैं हम जैसे, उनकी बातों पे आधे लोग विश्वास करते हैं, आधे नहीं करते। तो जो भी हम तक पहुंचना चाहते हैं उनका स्वागत है और उनको देखना चाहिए कि जब वे इस शरीर में नहीं थे तो उनकी आत्मा कहाँ थी, इस पे चिंतन करें। चाहे वो राजधानी में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, या हमारे जैसे किसी ग्राम में कहीं रह रहे हैं, भारत के कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं वो परमेश्वर के मार्ग में आए। लेकिन शराब पीना छोड़ दें और झूठ बोलना छोड़ दें, छल कपट छोड़ दें और बस कपट की चीजें छोड़ दें। अपने को कोई आपको फॉलो करने के लिए आश्रम में आना चाहे, कैसे वो जुड़ सकता है, कैसे आपके अनुयायियों के पास आ सकता है, कैसे आपके पास आके आपकी सीख को धारण कर सकता है? बस वो उनकी अपनी चेतना है, अपनी भावना है, उनकी अपनी पेशेंस है और हर एक आदमी के मन में होता है। जैसे आपके मन में था कि आप एक एंकर बने या आप फोटोग्राफी करें या चैनल चलाएं, तो आपने वो काम किया। हर एक आदमी अपना अपना जीवन निर्धारित करता है ना, निर्धारित करता है। तो जिन्होंने ये निर्धारित कर लिया है कि हम सत्य को जानेंगे, ईश्वर की तरफ जाएंगे, वही लोग आते हैं और उनका स्वागत है। आप सबका स्वागत है। और शुक्रिया गुरुजी हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपनी बातें रेड हॉट मीडिया हाउस के सौजन्य से इसके जरिए लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। तो बाबा फुलसंदे जी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से जो भी कहा गया, जो भी बताया गया, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, बिलीफ आपके मन में है, तो आप अपने आप को समझते हुए, एहतियात बरतते हुए, चीज़ों को समझते हुए जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, शायद बड़ा अनमोल होता है जब भी मिलता है। और इस अनमोल जीवन को आप कैसे अपने जीवन में लगाते हैं, खपाते हैं, समाज हित में कैसे आगे लेके जाते हैं, देश हित में कैसे आप लेकर जाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हमारे इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन बाबा फुलसंदे वालों की और भी कहानियाँ हम आने वाले तमाम एपिसोड्स में लेकर आते रहेंगे और तरह तरह के तर्क के साथ चीज़ें बताते रहेंगे। तब तक लगातार बने रहिए रेड हॉट मीडिया हाउस के साथ।